9th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज की इस वीडियो में मैं आपको वार्षिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में बताने वाली हूं। तो देखिए, आपकी पूरी किताब का निचोड़ हम आपके लिए लेकर आए, कुल 4 सेटों में लाए हैं। तो एबीसी आपका कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपको आपका डी सेट बताने वाली हूँ। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन प्रश्नों को कंप्लीट करिएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनिए। तो कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? उड़ीसा से। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो लू। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है? तो अरुणाचल प्रदेश है। हिटलर के प्रचार मंत्री थे? तो ग्योबल्स। लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र की यह परिभाषा निम्न द्वारा दी गई? तो अब्राहम लिंकन द्वारा। और पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? तो 2 हैं। तो देखिए, इस तरीके से आपका पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। दूसरा है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, पहला होगा आपका भारत के, दूसरा प्रश्न है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा अक्टूबर से नवंबर माह में होती है। समानता का अधिकार संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में से एक है और दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हुई थी। नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मताधिकार कहलाता है। कृषि एवं मछली पालन प्राथमिक क्षेत्र में संबंधित है और बंगाल का अकाल चावल की कमी के कारण हुआ था। तो देखिए, इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए भी कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न है आपका, तीसरा प्रश्न है आपका, सही जोड़ी मिलाइए। तो जदीद, तो इसका होगा आपका सुधारवादी। वाइमर गणराज्य की स्थापना? तो 9 नवंबर 1918 में। और वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज? तो अमेरिका का शेयर बाजार। कच्चा माल तथा नगद पैसा? तो इसका होगा आपका कार्यशील पूंजी। चीन? तो होगा राष्ट्रीय जनसंसद। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम? तो इसका होगा आपका रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम। तो देखिए, इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। चौथा प्रश्न है आपका, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? तो गोदावरी नदी को। तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण दीजिए। तो परिवहन एवं संचार सेवाएं हैं। और दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो 1939 में हुई थी। यूनानी में क्रोशिया का अर्थ होता है? तो शासन। और वर्साई की संधि कब हुई थी? तो 28 जून को। और नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार क्या कहलाता है? तो मताधिकार कहलाता है। तो देखिए, इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ आंसर सहित। पांचवा है आपका, सत्य सत्य बताइए। तो भारत में जनसंख्या का वितरण समान है? तो असत्य होगा। केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 995 है? तो असत्य। शोषण की अवधारणा लोकतंत्र की है? तो असत्य होगा। पालमपुर गांव में पशुपालन मुख्य उत्पादन किया है? तो असत्य। जनसंख्या वृद्धि से गरीबी बढ़ती है? तो ये आपका सत्य होगा। संपन्न लोग भी आपदाओं के समय खाक की दृष्टि से असुरक्षित हो सकते हैं? तो ये आपका सत्य होगा। तो देखिए, इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न सत्य सत्य कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न है आपका, ये रहा छठा प्रश्न आपका, सातवां हो गया। आठवां प्रश्न, इस तरीके से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सारे, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन प्रश्नों को कंप्लीट करिएगा। 12वां हो गया आपका, 13वां। इस तरीके से इन प्रश्नों को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और इन्हें कंप्लीट करिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके। अगर इन प्रश्नों के आंसर आपको ना भी मिले तो अगले वीडियो में आपको फुल सॉल्यूशन के साथ बताने वाली हूं। तो अभी के लिए इन प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और इन्हें आंसर सहित कंप्लीट करिए। रियल पेपर के चक्कर में बिल्कुल मत रहिएगा, क्योंकि रियल पेपर आपको नहीं मिलने वाला है। तो अभी के लिए आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करिए। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके होने वाले हैं, तो अच्छे से कंप्लीट करिएगा।